नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? बड़े बड़े नंबर से दिए गए होते हैं, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग करके आपको छोटा करना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनको करने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम यदि आपको पता चल गए तो आप पेपर में इजीली तरीके से कर सकते हो। वो आर्गन से सिंप्लीफिकेशन के अंग हैं, यदि वो आप जान गए तो बाकी चीजें आप आराम से कर लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। चलो बात करते हैं उनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। पहला जो आपका सिंप्लीफिकेशन का आप ऑर्गन से बोल सकते हो तो वो है विभाजिता के नियम अर्थात टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, अर्थात आपको जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको भाग करना आना चाहिए। अब उनको भाग करने के कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको आता है बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस क्या होता है कि बहुत सारे अंक दिए गए होते हैं, बहुत सारे नंबर से दिए गए होते हैं, उनमें जोड़ घटाना गुणा भाग और बहुत सारे चिन्ह दिए गए होते हैं, तो उनको आपको किस क्रम में करना है ये भी बहुत जरूरी है। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना सही है, लेकिन कौन पहले करना है कौन बाद में करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा आपका आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ बेसिक नंबर्स, अर्थात कुछ बेसिक नंबर से के आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल आने चाहिए। तो कुछ आने चाहिए और कुछ के ट्रिक्स और तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। देखो, विभाजिता के नियम है, कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कोई संख्या जैसे 2 से कैसे विभाजित होगी। तो कोई संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अर्थात 2 से भाग करने वाले ये इकाई के अंक कोई हैं उसके, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे 22, 426, 212। अब देखो इसके इकाई के अंक में क्या है, 2 है, तो हमको ये पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब 2 के बाद आता है 3 का नंबर। तो कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? तो 3 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, ध्यान से सुनना, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग जा रहा है उसमें, तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आपका एक संख्या है 60,732, 60,732, 6732, ये संख्या है आपको। अब चलिए इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। तो अंकों का योग क्या है? 6 + 0 + 7 + 3 + 2, और आप इसका योग करोगे तो 606 और 7 जोड़ोगे तो 13, 13 3 16 और +2 18, 18 आ जाएगा इसका योग। और आपको पता है कि 18 में 3 से भाग आसानी से चला जाता है, तो ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। एक तो ऐसा चेक करोगे। इसी में एक और आता है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से भी भाग करने का सेम रूल है। देखो, 9 से भी यही भाग करने का रूल है कि यदि संख्या के अंकों का योग में 9 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से भाग चला जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे अंकों का योग क्या आया? 18 आया। 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो अर्थात ये संख्या भी पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। सिंपल सा है और ऐसे ही आपको समझना है। इसके बाद आता है आपका 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो संख्या दी होती है यदि उसके शुरू के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंक, यदि यूनिट डिजिट और सेकंड प्लेस के अंक 4 से डिविजिबल हैं तो आपकी वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक मैं संख्या लिखता हूं 953360। अब देखो इस नंबर से के जो यूनिट डिजिट और सेकंड प्लेस का अंक है वो 60 है, दोनों मिला के 60 बन रहा है। 64 से डिविजिबल है क्या? तो बिल्कुल है। 4 1 जा 4, आपका रिमाइंडर 2 आएगा और 4 5 जा 20, ये आपका आराम से 4 से डिविजिबल है। तो ये एक हो गया। इसी में आपका एक कॉन्सेप्ट लग जाता है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो संख्या होती है उसके यदि शुरू के 4 में क्या है कि शुरू के 2 अंक इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंक क्या है? जैसे 360 है आपके, इसके 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के, देखें 8 से डिविजिबल है। 8 4 जा 32, 4 बचेगा और आपका 8 5 जा 40, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। और सेम यही चीज आपका चली जाती है 16 में। कोई संख्या 16 से कब डिविजिबल होगी? यदि उस संख्या के 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार यूनिट
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस के अंक आपके जो हैं यदि वो 16 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी डिजिट आपकी 16 से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 5 की बात। 5 से डिविजिबल कोई संख्या कब होती है? जब उसके इकाई के अंक में 0 या 5 होता है। इकाई के अंक में 0 या 5 होगा तो संख्या में शेष आपका शेषफल नहीं बचेगा और वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। इसके बाद आपका आता है 6 से। देखो 6 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन 6 के फैक्टर करोगे क्या आएगा? 2 into 3। और मैंने आपको बताया था कि यदि 2 into 3 किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उनका जो मल्टीपल 6 होगा वो भी उस संख्या को डिवाइड कर देगा। तो ये जैसे आपका 6 के लिए मैं एक संख्या लिखता हूं आपका 32 और 256, 32,256 मैंने लिखा है। अब देखते हैं ये संख्या 2 से विभाजित होती है क्या? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि इकाई के अंक में 6 और 6 में 2 से भाग चला जाता है। और ये देखते हैं कि संख्या 3 से विभाजित होती है क्या? तो इसके अंकों को योग कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12 एंड 12 और 6 आपका आ जाएगा 18। और 18 आपको पता है कि 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। तो अब ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात कोई नंबर यदि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद आपका 7 का आता है। 7 का कोई ऐसा सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इतने सारे आपको पढ़ोगे तो आप उससे आराम से कर सकते हो। 8 का आता है, 8 का मैंने आपको बता दिया। फिर 9 का है, 9 को बता दिया। और 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिंपल सा पता ही होगा कि यदि इकाई के अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। 11 का एक जान लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल देखो क्या होता है। 11 से कोई संख्या डिविजिबल तब होगी, जैसे मैंने एक संख्या लिखा आपको 4 8 3 2 7 1 8, जैसे ये मैंने संख्या लिखा। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके इवन प्लेस के नंबर होते हैं, ठीक है, और जो ऑड प्लेस के नंबर होते हैं, तो इसका रूल ये होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, और यदि इनका अंतर, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब इनका अंतर घटा दिया। इनका अंतर क्या आता है? 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो। 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 से भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। सबसे पहले विषम स्थान में आपका 8 आ गया, फिर इकाई दाई सैकड़ा, तीसरे स्थान में आपका 7 आ गया, और 7 के बाद फिर आपका 3 आ गया, और 3 के बाद फिर आपका 4 आ गया। इसमें आपको घटाना है कितना? अब सम स्थानों की बात कर लेंगे। 1 जोड़ेंगे 1 + 2 + 8, ठीक है। अब चलिए इनका योग कर लेते हैं। तो 8 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 3 18, 18 4 22, ठीक है। 22 और माइनस 8 2 10 और 1 11, ठीक है। अब 22 में 11 जाएगा तो कितना आएगा? 11 ही तो आएगा। अब ये 11 आपका क्या है? 11 से डिविजिबल है। वही तो आपको कह रहा था, यदि आपका 0 आ जाए, सपोज इसका घटाना आपका 0 आ जाता, या कोई ऐसी संख्या आ जाए 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, अर्थात कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो, तो ये आपकी पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो भाग करने के ये कुछ आपके आसान से नियम हैं। आई होप आपको ये नियम समझ में आए होंगे, और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नियम के बाद आप आसानी से भाग कर सकते हो। इसके बाद आते हैं 12 13 14 का, तो मैं आपको 100 तक बता दूं, लेकिन देखो इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट चलता है, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जैसे 12 का है, ठीक है। अब 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? यदि कोई संख्या 3 और 4, ठीक है ना, इसका फैक्टर क्या होता है? 3 4 होता है। यदि कोई संख्या 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या आपकी 12 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार आपका 14 है, कोई संख्या 7 और 2 से डिविजिबल है तो वो आपकी 14 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार 16 है, यदि कोई संख्या आपकी 8 और 2 से डिविजिबल है तो वो आपका 16 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और वैसे भी मैंने इसका रूल आपको बता ही दिया है कि यदि
फर्स्ट 4 प्लस अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के अंक जो होते हैं उनसे बनी जो संख्या होती है यदि वो 16 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। 15 की बात कर लेते हैं। 15 में कोई संख्या यदि 3 से और 5 से इन दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 15 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट इसका आगे चलता रहता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा और इससे ज़्यादा डिविजिबल करने को आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। दूसरा जो पार्ट आता है बॉडमॉस रूल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तो हमने जान लिया कि भाग वाग कैसे करेंगे जल्दी से, अब हम जानेंगे बॉडमॉस रूल के बारे में। बॉडमॉस रूल क्या होता है? देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। बॉडमॉस रूल का कहना है कि जैसे हम लिखे हुए हैं, आपको किसी संख्या में, जैसे आपको एक नंबर, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 32 भागे 8 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 11, जैसे ये आपको दे दिया गया, तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे करने लगोगे क्या कि 32 को पहले 8 से भाग दोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 2 का गुणा करोगे, फिर 11 घटाओगे? ऐसे करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझना ध्यान से, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है? वहां पे ये बॉडमॉस रूल लगाया जाता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत जगह आपको ऐसे ब्रैकेट भी मिल जाएगा। अब ब्रैकेट के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं। आपका छोटा ब्रैकेट अर्थात स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका मंझला कोष्ठक होता है और ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है। इसी के अलावा कुछ लोग एक बार ब्रैकेट भी होता है जिसमें ऐसे बार लगा होता है संख्या के ऊपर, जैसे लिखा है 22 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको वेरिकुलम या बार बोलते हैं। तो इसी को कभी कभी वी बॉडमॉस रूल भी बोल देते हैं। वी बॉडमॉस भी रूल बोलते हैं, वैसे नॉर्मल बॉडमॉस बोलते हैं और वी बॉडमॉस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना होना कि वी बॉडमॉस अलग है क्या। चलिए, तो ये हो गई कोष्ठक की बात। तो इसका नियम क्या है कि सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी उनको सॉल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्ठक के अंदर जो लिखे होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और फिर जो सबसे बड़े कोष्ठक के अंदर, देखो जैसे कैसे लिखा है, जैसे यही आपका लिखा था 32 भागे 8 और ये आपका बड़ा कोष्ठक के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आपका मंझला कोष्ठक लग गया, इसमें लिखा है 8 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, इसके बाद आपका 2 और ये ब्रैकेट लग गया स्मॉल वाला। अब इसमें लिख गया आपका 40 इंटू 2। ठीक है, और ये आपका ऐसे लग गया। अब देखो, इसमें छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला भी है और बड़ा भी है। इसी के ऊपर बार ब्रैकेट भी आप को लगा मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां बार ब्रैकेट लगा होगा तो पहले उसके नीचे की डिजिट, उसके अंदर की संख्याएं सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपका वो बार ब्रैकेट हट जाएगा। फिर आप छोटे कोष्ठक के अंदर का जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कोष्ठक हट जाएगा। फिर जो आएगा तो आप मंझला कोष्ठक के अंदर बॉडमॉस, यदि ऐसे ज्यादा लिखा हुआ है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो बॉडमॉस रूल का यूज करेंगे हर जगह। ठीक है, और आपका मंझला भी हट जाएगा और फिर इसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसमें आप बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये है बॉडमॉस का बी। तो समझ गए होंगे बी मीन्स क्या होता है। इसके बाद करते हैं ओ की बात। ओ की बात करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, अब ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारे सवालों में लिखा होता है कि जैसे 35 का 50%, जैसे ऐसे लिखा है। तो सिंपल से ये समझो, और जैसे लिखा है आपका 32 का 3/5 का 7/5, इसके वैल्यू निकालने हैं। तो का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप कोष्ठक वाला सॉल्व करोगे, फिर आपको कहीं का लगा मिलता है तो आप का सॉल्व करोगे। का के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो साइन माना जाता है का की जगह में वो गुणे का माना जाता है, मल्टीप्लाई का माना जाता है। ये चीज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि का तो मिल गया, अब का की जगह हमको करना क्या है? गुणा करना है, भाग करना है, ये नहीं पता। तो अब आपको ये पता हो गया होगा कि का की जगह में मल्टीप्लाई का साइन हमेशा माना जाता है, अर्थात गुणा किया जाता है। दूसरे नंबर पे आप, तीसरे नंबर पे आपका आता है डी। डी स्टैंड फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन अर्थात आपको भाग करना होता है। पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे, फिर का वाला सॉल्व करोगे, फिर भाग करोगे। फिर फोर्थ नंबर एम स्टैंड फॉर आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आपको गुणा करना है। ए स्टैंड फॉर आपका एडिशन।
ऐड मैंने लिख दिया केवल, एस स्टैंड फॉर आपका सब्सट्रैक्शन, अर्थात आपको घटाना करना है। ठीक है, तो ये है BODMAS का रूल और मैंने आपको बताया कि कैसे करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यदि बार ब्रैकेट है तो आप बार ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। फिर आपको यदि ये ब्रैकेट मिलते हैं, कौन से, आपके छोटे, मंझोले और बड़े कोष्ठक ये मिलते हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। फिर आप उसके बाद डिवीजन का जो प्रक्रिया है वो करेंगे, फिर गुणे वाला काम करेंगे, फिर जोड़ का करेंगे और लास्ट में घटाने वाला काम करेंगे। किसी भी यदि आपको लंबा सा सोल्यूशन सिंप्लीफाई करने के लिए मिल जाता है तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आपका जो आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये क्या चीज़ है? तो ये देखो ऐसी चीज़ है कि इसको आपको बहुत जानना आवश्यक है। जैसे 1 से 50 तक के नंबर का आपको स्क्वायर आना चाहिए। देखो ये आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी और याद कर सकते हो। बचपन में पहाड़े जब 20 तक रख सकते हो तो 1 से 50 तक का स्क्वायर क्यों नहीं याद हो सकता है? बिल्कुल याद हो सकता है। और 1 से 25 तक का कम से कम आपको क्यूब आना चाहिए। 1 से 25 तक की संख्याओं का क्यूब आना चाहिए। मतलब 8 का क्यूब क्या होगा और 12 का क्यूब क्या होगा, 25 का क्यूब क्या होगा, इसी तरीके से 20 का क्यूब। तो बच्चों अब हम ये मान लेते हैं कि आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग आ गया और 1 से 25 तक की संख्याओं का क्यूब आ गया। अब उसके आगे की संख्याओं के वर्ग और क्यूब कैसे करेंगे उसकी ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या है, जैसे किसी संख्या के बेस में 5 हो, ठीक है, जैसे आपका 55 है, 75 है, 85 है, 95 है, इसके अलावा आपका 105 है, 150 है। जैसे किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 है तो इन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, कुछ नहीं मेहनत करनी है। देखो इसके लिए ट्रिक है, इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। ये दहाई का अंक क्या है? 5 है। 5 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 6। और 5 और 6 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 30। बस हो गया स्क्वायर, हो गया इसका। ऐसे ही 75 है। 75 में 5 के स्क्वायर 25, 7 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का गुणा 7 में करोगे कितना आएगा? 56 आएगा। 56 25 स्क्वायर हो गया आपका। ऐसे ही 85 का देख लो, 5 के स्क्वायर 25, 8 में एक जोड़ो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 और 8 का गुणा 72, 72 25 इसका स्क्वायर। 95 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 9 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 10। और 10 और 9 90, 90 25 इसका आंसर। 105 में 5 का स्क्वायर आपका 25, 10 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 11 आएगा। और 11 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 110 आ जाएगा। इसी तरीके 115 में 5 के स्क्वायर 25, 11 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 गुणित 11 करोगे तो 12, देखो मल्टीप्लाई करने का ये भी तरीका समझो, 12 दहम 120 और 12 एक के 12 132, 132 25 ये हो गया आपका। जिसकी संख्याओं का बेस आपका 5 होता है ऐसी संख्याओं का ट्रिक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। दूसरी ट्रिक ये है बच्चों, जैसे एक संख्या लिखी है 56, ठीक है, आपको 56 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 56 का स्क्वायर करना है। इसको ए और बी दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। सपोज आपका ये पार्ट 5 हो गया ए और 6 हो गया बी पार्ट, ठीक है। ए प्लस बी का फार्मूला तो आपका पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसको ए और बी में तोड़ा है। अब इसमें देखो प्लस की जगह में ये लगा है तो ऐसे ही हम करेंगे। चलो देख लेते हैं। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 2ab कितना हो जाएगा? 5 6 30, 30 दूनी 60। 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ठीक। 36 का 6 ले लेंगे, 3 बचेगा, 3 को इसमें जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। 63 का 3 ले लेंगे, 6 बचेगा, 6 को इसमें जोड़ेंगे 25 6 31 हो जाएगा। 31 36 ये आपका आंसर हो गया। जैसे आप देख लो 82 है आपका, ठीक है, 82 का स्क्वायर करना है।
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। ए का स्क्वायर 64, 2ab कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 32, इसके बाद बी का स्क्वायर 4। अब इसमें जब एक अंक आए तो आपको 2 अंक के लिखना है, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इस वजह से आपको 2 अंक लिखना है और यही ट्रिक है आपकी। देखो 4 का 4 लिख लिया, 0 बचा, 0 इसमें ऐड होगा कोई फर्क नहीं, 32, 32 का 2 लिख लिया, 3 बचा, 3 को इसमें ऐड करोगे 64, 3 कितना हो जाएगा 67, ये हो गया आपका 82 का स्क्वायर। ऐसे ही ट्रिक से आसान से फास्ट करना है। जैसे है आपका 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे, ए बी पार्ट में तोड़ लो, ठीक है, ए बी पार्ट में तो ये 6 आपका ए हो गया और 9 आपका बी हो गया। ए का स्क्वायर 36, 2ab आपका 6 9 54, ठीक है, और 54 दूना 108 और बी का स्क्वायर 81, 81 का 1 आ जाएगा, 8 बचेगा, 8 को इसमें जोड़ोगे 16 आएगा, 16 की 6 लिखोगे कितना बचेगा 11, 11 को इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा 47, 47 61, ये आपका 69 का स्क्वायर हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। यही स्क्वायर करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ बेस मेथड से। बेस मेथड क्या होता है, आधार विधि, आधार विधि क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आधार विधि। और आप ऐसे किसी भी संख्या का जो है, किसी भी संख्या तक का ऐसे में ज्ञात कर सकते हो, ये जो अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरा तरीका आधार विधि है। आधार विधि में क्या होता है कि एक संख्या को हम आधार मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक बनी है। देखो जैसे आधार जब 100 को माना गया, आधार जब 100 को माना गया, ज़्यादातर आपकी ये जो मैंने बताया इससे ज़्यादा आपके ये आपके स्क्वायर आते हैं, जैसे 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 1112 का स्क्वायर, ऐसे ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो आधार हमने इसमें 100 को माना है, ठीक है। अब 100 क्योंकि 100 के निकट की ये संख्याएं हैं तो हमने एक बेस मान लिया 100 को। अब इसमें ट्रिक कैसे काम करती है वो देखना, बहुत सिंपल है। 98 100 से कितना कम है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, ठीक। अब 98 100 से कितना कम है 2, 98 में 2 और कम करोगे कितना आ जाएगा 96, आंसर आपका, काम खत्म। नहीं समझे, दूसरे में समझो। 99 100 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 01 लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया स्क्वायर है तो 2 करके लिखेंगे, 2 अंक से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 99 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 99 में 1 और कम कर देंगे तो 98 हो जाएगा, आंसर आपका। 104 है, 104 में 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसके बाद ये 100 से कितना ज़्यादा है 4 इसमें और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 108, आंसर हो गया आपका। 92 में देखो ये कितना कम है 8 का स्क्वायर 64। अब 92 100 से कितना कम है 8 और कम को कर दो 92 में तो कितना आ जाएगा 84, ठीक। इसी तरीके 112 है आपका, 112 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 लिख लेंगे, एक बचेगा। इसके बाद आपका फिर आपका 112 में कितना जोड़ेंगे 12 और जोड़ देंगे क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 और जोड़ेंगे तो 124 और एक इसका आपका बचा था तो कितना हो गया 125। ऐसे आपको करना है। ये हो गया आपका 100 बेस मेथड। जब आप 100 को बेस मेथड मानते हो तब आपका ये हो जाएगा। अब मान लो आपका आधार 200 है, ठीक है। अब मान लो आधार आपका 200 है, अब कैसे करोगे। अब जैसे आपका आ गया 198 का स्क्वायर, ठीक है, 192 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये आ गया आपका आ गया 185 का स्क्वायर। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, 200 से कितना कम है ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। अब 198 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 196 आएगा। अब 196, अब आधार हमने 200 माना है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर रख दो। 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 9 1 2 3,
392.04, ये आपका आंसर हो गया। जैसे 192 है, 200 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। अब 192 में 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। 184 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जो आया आंसर रख दो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 2 1 जा 1 और 3 368 64, ये हो गया आपका आंसर। जैसे 185 है, 185 200 से कितना कम है, 15, और 15 का स्क्वायर 225, 225 में 25 लिख दिया, 2 बाकी है, ठीक है। इसके बाद 125 में 200 से कितना कम है, 15, 185 में 15 और कम करो कितना आएगा, 170, 170 का जब 2 गुना करोगे कितना आएगा, 340, और 2 ये जोड़ो तो 342, ये हो गया आपका 200 बेस मेथड। ऐसे आप कितने भी तरीके से बेस करके 300 400 500 आप ऐसे बेस करके आप 1000 तक जा सकते हो। अब देखो चलो 1000 पे पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि इसी तरीके के स्क्वायर करने के लिए ज़्यादा आते हैं। अब चलो 1000 पे पहुंचते हैं। अब जैसे जब आधार आपका 1000 है तब आप कैसे स्क्वायर करोगे। तो अब जब आधार आपका 1000 है, जैसे संख्या है आपकी 998, ऐसी संख्याओं का ज़्यादा आता है। 998, 1012, 999, ऐसे का ज़्यादा आता है ना। चलिए इनका देख लेते हैं। अब देखो 1000 में ये कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब जब आपके 3 अंक उधर थे तब आप 0 4 लिख रहे थे। अब यहाँ पे 4 अंकों का आधार माना गया है तो आपका बेस में लिखे जाएंगे 3 अंक। अब 3 अंक में एक तो आपका 4 हो गया, तो कितने, जैसे उसमें 1 0 बढ़ाते थे वैसे यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिया, ठीक। अब 998 1000 से कितना कम है, 2 कम है। 998 में 2 और कम कर दो कितना आ जाएगा, 996 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका। इसी तरीके 1012 है, ठीक है। 1012 1000 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 44 ये पूरा लिख दिया जाएगा क्योंकि 3 अंकों में लिखना है। 1012 कितना ज़्यादा है, 1000 से 12 ज़्यादा है, तो 12 इसमें और जोड़ दो तो 1024 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके 999 कितना कम है, 1 का स्क्वायर 001 3 अंकों में लिखना है, मैंने आपको बताया। 999 में 1 और घटा दो 998, ये हो गया आपका आंसर। बस ऐसे ही करना है। तो ये हो गई आपकी स्क्वायर करने की कुछ ट्रिक। 1000 तक के यदि आपको स्क्वायर आ जाएंगे तो आई होप इसके बाद इससे ज़्यादा का आपसे पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि आपको कितना देना। आप सिंप्लीफिकेशन के सारे ऑर्गन सारे पार्ट समझ गए। अब देखो उस पे बेस पे हम सवाल आपको बताते हैं, देखना सवाल कैसे आप सॉल्व करोगे। यदि जितना मैंने अभी बताया आपने उतना ध्यान से समझा तो देखो इसमें कई टाइप के सवाल आते हैं। मैं हर टाइप का एक एक सवाल आपको बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन आप नहीं आएगा तो शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। देखो टाइप 1 में सबसे पहले सिंपल सवाल इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बड़ा ब्रैकेट लगा है 5 × 3 प्लस मंझला ब्रैकेट लगा है 49 डिवाइड बाई 7 × 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट लगा है 28 डिवाइड बाई 7 और ये सारे ब्रैकेट बंद होगा। तो बॉड-मॉस रूल के अकॉर्डिंग हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का मैटर सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, 5 × 3 लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद 49 लिख देंगे और भागे 7 जो लिखा है वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसके अंदर सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है 28 को 7 से भाग दिया गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 हमने लिख दिया और ये ब्रैकेट खुल गया, इसके अंदर का काम खत्म। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं, अब बड़ा ब्रैकेट फिर लगा देते हैं जैसा कि लिखा है, इतना आप वैसे ही लिख देंगे। अब देखो इसमें भाग भी है, गुणा भी है और माइनस भी है मंझले ब्रैकेट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू बॉड-मॉस रूल सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे। तो 49 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। गुणित 6 लिखेंगे, माइनस का 4 करेंगे, ठीक। इसके बाद अब यहाँ गुणते हैं और माइनस 2 साइन है, मल्टीप्लिकेशन का और माइनस का। तो अकॉर्डिंग टू बॉड-मॉस रूल पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 × 42 7 6 = 42 और 42 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, ठीक। अब चलिए अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे। अब यदि आप इसका ब्रैकेट अगले स्टेप में खोल देंगे तो आपका ये बन जाएगा। अब 5 × 3 करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा।
तो 15 + 38 बराबर आपका आ जाएगा आंसर 53 आंसर हो गया। एक तो इस तरीके के सीधे सीधे आपको सवाल मिल जाएंगे। अब यदि इसी ब्रैकेट के अंदर यदि ऐसे बार ब्रैकेट लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से वो बार ब्रैकेट की बात है कि सॉल्व करोगे तो वो यही सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ऐसे एक तो ये सिंपल सवाल। दूसरा जो टाइप है चलो वो देखो, दूसरा टाइप देखो कैसे है। ये ऐसे सवाल दिया है, मतलब भिन्न के नीचे के भिन्न के नीचे भिन्न 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 ऐसा दिया करा है, बहुत ही ज़्यादा भिन्न हो गया ये सवाल। देख लेते हैं टाइप 2 में। देखो 5/8 + 6/8 - 10/11। अब जब ऐसा सवाल दिया हो तो ऊपर से नहीं सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसका पैर पकड़ते हैं। किसी भी चीज़ में ऊपर चढ़ने के लिए क्या होता है, नीचे से पकड़ते हैं। हमको पता है इसके नीचे से पकड़ लेंगे तो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सीढ़ी जैसा सवाल है, इसको आप लैडर क्वेश्चन कह सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे से सॉल्व करेंगे। नीचे क्या है 8 - 10/11। सबसे पहले 8 - 10/11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 88 में 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 78/11 ये आ जाएगा। अब इसकी जगह ये लिख देंगे, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 5/8 + 6/78/11। अब देखो ये इसके बटे में है, ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा ना, आपको पता है जब ऊपर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। अभी ये भाग में है और ऊपर जाएगा तो पलट के गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/8 + 6 × 11/78। अभी कुछ कटेगा ना, 2 से कटेगा 3 और आपका 3 और 9, अभी भी कटेगा 3 से फिर कटेगा 13, तो 11/13 आ गया। तो ये आपका इस जगह कितना बच गया, इसको सारा खत्म करके 11/13 लिख देते हैं, ठीक। अब 11/13 को सॉल्व करेंगे, 8 में जोड़ना है, चलिए जोड़ लेते हैं। क्या हमारा आ जाएगा 5/, अब 13 का एलसीएम लेंगे 13 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 104 + 11, चलिए क्या आ जाएगा 104 और 11 जोड़ेंगे तो 115/13। ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 × 13/1115। 5 से कट जाएगा, 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो आंसर क्या आएगा आपका 13/23, 13/23 ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब जो ऐसे सवाल दिए हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो अगले टाइप की बात करते हैं। कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको सारे ट्रिक्स सारा सब कुछ शेयर किया। टाइप 3 में देखो हमारे ऐसे सवाल आते हैं, जैसे ये एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी और अच्छा भी है। सवाल कह रहा है a + b + 1 = 0, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, a³ + b³ + 1 - 3ab की वैल्यू बतानी। क्या कह रहे हैं a + b + 1 का मान दिया है 0, तो आपकी इसकी वैल्यू बनानी। तो देखो क्या करेंगे, ये क्या है, इक्वेशन जैसा लिखा है, इसमें क्या करें एक को उधर भेज दें, तो a + b = -1, ठीक है। अभी ये आ गया, अब क्या करें दोनों का क्यूब कर दें, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब जब क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा a + b का होल क्यूब और -1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक। -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब a + b की जगह हमको वैल्यू पता है, अभी यहाँ पे निकाली थी ना, a + b = -1 निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी, फिर इसी का तो क्यूब किया था। तो a + b की जगह -1 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा a³ + b³। अब -1 का 3ab में गुणा होगा तो माइनस का 3ab आ जाएगा, ठीक, बराबर वो -1 वहाँ पे बना रहेगा। अब वो -1 का इधर ले आते हैं,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab, और उधर क्या बचा, जब इसको इधर ले आया तो इधर नहीं बचा घंटा, तो होगा क्या 0। और यही आपका आंसर, यही आपका पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई 0। तो एक तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि इससे रिलेटेड कैसे भी हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो PDF इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप फेसबुक पेज से भी PDF हमारे प्राप्त कर सकते हो। फेसबुक पेज है हमारा टारगेट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद टाइप 4 में एक सवाल देखते हैं। टाइप 4 का सवाल है आपका 27 सही 1/2 प्लस 15 सही 3/4 माइनस 12 सही 2/5 प्लस 18 सही 4/5, ठीक। अब इसका आपको योग करना है। अब देखो अभी तक भिन्न का जोड़ घटाना होता था, अब यहाँ पे सही में भी लग गया, थोड़ा सा ऐड हो गया, ठीक है। देखो जब भी कभी ये ऐसे लिखा होता है तो एक चीज़ हमेशा ये समझ लो कि इसका मतलब ये जोड़ में होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा है 2 सही 2/4, ठीक। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 + 2/4। क्यों लिख सकता हूँ, देखो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 10, 10/4 होगा। इसमें भी करोगे तो यही चीज़ आएगी, 4 दूनी 8 दूनी 10 और 10/4, यही तो आंसर आएगा। तो ये जो लिखा होता है ये प्लस में आप इसको मान सकते हो, या प्लस में ही बिल्कुल आप ये समझो लिखा होता है। अब जब ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करोगे कि ये जितने ये वाले प्लस वाले इनको एक ब्रैकेट में कर लो और भिन्न को एक ब्रैकेट में कर लो। तो चलो कर लेते हैं। 27 + 15 -12 + 18, और एक ब्रैकेट में कर लेंगे 1/2 + 3/4 + 7 2/5 + 4/5, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको जोड़ घटा देंगे। इसको जब जोड़ो घटाओगे तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा 48, और जब ये मल्टीप्लाई का ये बीच में कोई मार्क नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का मार्क, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13/20, ठीक। 33 आएगी। जब इस कैल्शियम लोगे तो 33/20 आ जाएगा। अब देखो 33 में एक बार भाग चला जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 48 + 1, और जब एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13/20। अब ये 1 को इसमें जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, 49 30 20। 49 + 30 20 बनेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 49 30 20। तो इस सब का वैल्यू आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो जब आपको पता होगा तो ये स्टेप आप आसानी से कर सकते हो। एक देखो अगला टाइप है आपका सवाल है, जो ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है और कई रूपों में पूछा जाता है, कई तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे पूछा जाता है। सवाल कह रहा है जैसे a + 1/a, इसका वैल्यू दिया है आपको 4√2, ठीक है। इसके बाद आपसे वैल्यू पूछी गई है a⁶ + 1/a⁶ की वैल्यू बतानी। कभी कभी आपको ये दिया होगा, वैल्यू पूछेगा a² + 1/a² की वैल्यू बताओ। आपसे पूछ सकता है a³ + 1/a³ की वैल्यू बताओ। आपसे पूछ सकता है a⁴ + 1/a⁴ की वैल्यू बताओ। तो ये ऐसे आपसे पूछ सकता है, और इनमें आपको चिन्हों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे रूपों में पूछा जा सकता है। फिलहाल आपका सवाल अभी ये है, तो देखो जैसे ये लगेगा वैसे ही ये बाकी सारे भी लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये दिया है तो क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें। तो a + 1/a² बराबर 4√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, a² + 2 × a × 1/a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 1/a² सॉरी, और 4√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 32।
जब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना होता है तो आपको बता दें, इसका करोगे स्क्वायर कितना आएगा 16, रूट 2 का करोगे कितना आएगा 2 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब 16 गुणित 2 करोगे कितना आएगा 32 आएगा। ठीक, ए से ए कैंसिल हो गया तो ये आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये 2 को उधर 32 में ले जाके घटा दोगे तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा आपका। अब ये आ गया, अब हमको वो लाना है। अब देखो इसमें क्या किया जाए कि हमारी पावर 6 आ जाए, तो क्यूब कर देते हैं। अब जब क्यूब करोगे दोनों साइड में तो आपका क्या बनेगा, जाके a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए की जगह में क्या है a स्क्वायर है, b की जगह में क्या है 1/a स्क्वायर है, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और 30 का क्यूब। ठीक, अब जब ये किया तो अब सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमको दी है, क्या दी है अभी निकाल दी थी हमने, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 32 दी है। ठीक है, ये निकली थी ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 32, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। चलो कर ले, सॉरी ये 30 आया था, निकल गए, ये यहाँ पे 30 आया था, मुझे लगा वही मिस्टेक कहाँ हो रही है, 30 आया था। चलो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस 3 इंटू 30 लिख देते हैं, 30 इक्वल, अब 30 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे, 3 3 का 9 3 का 27 हो जाएगा। चलो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, अब 30 है 90 को उधर ले जाके 27,000 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 26,910, और a की पावर 6 का ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 26,910। और मैंने आपको बताया इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन सब से इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी आप कर लोगे। अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वीडियो पसंद आ रहा हो और एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलो यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलो ये सवाल कह रहा है 21 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस डॉट 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 40 का क्यूब, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो जब ऐसे सवाल आता है तो एक इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता दूं, वो फार्मूला अपने माइंड में रखना आप। फार्मूला होता है जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, तो इसका फार्मूला आपका होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब देखो ये 21 से लेके 40 तक के क्यूब का हमें योग ज्ञात करना है, और ये होता है 1 से लेके n के मतलब कहीं भी तक जा सकता है। तो क्या करें कि 1 से लेके 40 तक में 1 से लेके यदि 20 तक हम घटा दें तो हमारा 21 से 40 तक का ही तो फिर योग बचेगा। जैसे 1 से लेके 40 तक की संख्याओं को जोड़ लें, उसमें 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को घटा दें, ठीक है ना, तो जो हमारा मान बचेगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो 21 से लेके 40 तक के ही संख्याओं का तो योग आएगा। वही काम इसमें भी करेंगे। क्या, देखो पहले 1 से 40 तक का निकालते हैं। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 40 का क्यूब। ठीक, अब इसमें घटा कितना दें 1 से 20 तक का, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, इतना घटा दें। अब अभी हमारा ये फॉर्म में दोनों दिख रहे हैं तो अभी ये फार्मूला लगा देंगे। अब ये जब फार्मूला लगा दोगे तो n इसमें कितना है 40 है। ठीक है, n प्लस 1 कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर माइनस n इसमें कितना है 20 है, मल्टीप्लाई कितना 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 और ये स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 का गुणा जब 20 का गुणा 41 में करके जब आप 2 से भाग दोगे,
इसको काट दोगे 20 आ जाएगा। 20 का गुणा 41 में करके जब स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 820, 820 का स्क्वायर, ठीक, माइनस, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 210 और 210 का ये स्क्वायर, 210 का ये स्क्वायर, ठीक। अब 820 का स्क्वायर जो है और 210 का स्क्वायर हमको नहीं पता है, या तो स्क्वायर करके घटाओ तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको अब जब नहीं पता है तो देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जैसा लिखा है ना। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी 820 प्लस 210, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी 820 माइनस 210, ठीक। जब ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये आपका बनेगा जाके, इस 820 में 210 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 1030, और ये आपका बनेगा 610, ठीक। 820 में 210 घटाओगे तो 610 आ जाएगा। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 628300। यही आपका आंसर है और यही आपको सॉल्व करना था। तो 21 से लेकर 40 तक के क्यूब का आप जो आंसर निकालोगे इस फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा। अब आप देखो इतना टाइम लग गया सवाल बताने में, आपको मिस क्या करना है, फॉर्मूला आपके माइंड में है, आपको ये भी मिस कर देना है। आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखना है, एन हमको पता है 40 × 41/2 का स्क्वायर, 20 × 21/2 का स्क्वायर, और दोनों को घटा के सॉल्व करके रख देना। ये इतना आपको स्टेप मिस करना है। जब आपको शुरू में क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने उसके लिए आपको ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताया कि ऐसा सवाल कैसे किए जाते हैं। एक और सवाल आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ठीक है। ये सवाल है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तब यदि ये दिया है तो कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है a + b + c/c की वैल्यू, ये वैल्यू पूछ लेता है। और ये सवाल काफ़ी पूछा भी गया है और ये आपको हर बुक में मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, यदि हमको a b c की वैल्यू पता चल जाए तो आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो मान लो a/3 बराबर k, ठीक। अब जब a/3 के बराबर k है तो k इसके भी बराबर होगा, b/4 के भी बराबर k होगा क्योंकि a/3 तो b/4 के बराबर है, और c/7 के बराबर भी k होगा, ठीक। अब जब हमने ये मान लिया तो अब क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3k, b बराबर 4k और c बराबर 7k, ठीक, c बराबर 7k। आ गई सारी a b c की वैल्यू रख दो, 3k + 4k + 7k अपॉन c की जगह 7k इसमें रख दिया वैल्यू। अब जोड़ लो, 7 3 10 4 14, 14k अपॉन 7k, k से k कैंसिल, 7 2 जा 14, 2 आंसर, यही आपका आंसर हो गया। एक ऐसा सवाल आता है, इसी में कभी कभी कहो आपको यहाँ पे और कुछ दे दे और पूछ ले, कभी कभी x या p करके दे देगा और पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के सवाल भी ऐसे ही लगेंगे, आप मान के इसको आसानी से जल्दी से कर सकते हो। एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, देखो 999, ठीक है, 999, 999 और 995, 995 के चारों तरफ 999 का ही जोड़ा है। अब देखो, आपको पता है कि यदि किसी संख्या के बाद में यदि कोई संख्या लिखी होती है तो मल्टीप्लाई में मानी जाती है, और खासकर भिन्न में जब उसके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। और इधर मैंने आपको बताया कि ये प्लस में होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 999 + 995 बटे 999 और पूरे में मल्टीप्लाई 999 का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तो सॉल्व हो सकता है ना सारे रूल्स लग के। अब बताते हैं अब आगे क्या करना है। 999 का एक बार 999 में मल्टीप्लाई करोगे, 999 × 999, ठीक, प्लस का साइन लगा दोगे, क्या करोगे, 995 बटे 999 गुणते 999,
ये वाला तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 995 बचा। अब ये 999 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 999 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था 1000 के बेस मेथड से, यदि याद हो तो, ठीक है। 1000 के बेस मेथड से यदि ज्ञात करो तो इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे? हमने 1000 से ये कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 001। मैंने बताया था कि 1000 बेस 4 अंकों का हो गया, तो यहाँ पे 3 अंक लिखे जाएंगे। अब 999 1000 से कितना कम है? 1 कम है, तो 999 एक और कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा। ये आपका इसका स्क्वायर हो गया फास्ट, नहीं तो फिर करते रहोगे। प्लस 995 जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 998996। ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको जोड़ोगे, 5x6, और ये आपका आंसर। देखो जो मैंने आपको आर्गन्स बताए थे, जो सब लगाए थे, वही लग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब एक दो आप जो है क्वेश्चन देख लो, आते कैसे हैं? लिखित वाले, ठीक है, जिनको बोलते हैं इबारती प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा, उनको देख लेते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, लेकिन देखो ये ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे एक प्रश्न में कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, 1/2 ऑफ द वुमेन्स आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। समझना, एक ऑफिस है, ठीक है, टाइप नेक्स्ट है, ये एक ऑफिस है, ठीक। अब ऑफिस में कह रहा है कि 1/3 जो है वो आपकी वुमेन वर्कर्स हैं। तो ऑफिस में मान लो टोटल वर्कर्स या तो x मान लो या तो 1 मान लो, ठीक है। x मान के सॉल्व करना चाहो तो भी आएगा, 1 मान के करो तो भी आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे सवाल हो तो आप 1 या 100 मान लिया करो। 100% में मानना बहुत ईजी रहेगा, अभी बताएंगे उसमें भी कैसे। फिलहाल आप x मानना हो मान लेना, मैं आपको 1 मान के दिखाता हूँ। मान लो ऑफिस में टोटल वर्कर्स कितने हैं? टोटल वर्कर्स इन ऑफिस 1, ठीक। अब उसका 1/3 पार्ट वुमेन है, तो टोटल वुमेन वर्कर्स इन ऑफिस 1/3। अब जब 1/3 वुमेन है तो मेन कितने होंगे? 1 में 1/3 घटाओगे तो 2/3, इतने मेन वर्कर्स हैं, ठीक। ये यहाँ से मेन वर्कर्स आ गए। अब इसी में कह रहा है 1/3 में 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड। अब 1/3 में 1/2 मैरिड है, तो मैरिड वुमेन कितनी हो जाएंगी? मैरिड वुमेन वर्कर्स, मैरिड वुमेन हो जाएंगी 1/3 इंटू 1/2 इक्वल 1/6, ठीक। अब 1/6 मैरिड है, तो अनमैरिड कितनी हो जाएंगी? 1/3 में 1/6 घटा दोगे तो अनमैरिड आ जाएगी। फिलहाल उसको हम जो है बाद में आपको बताएंगे। आगे सवाल कह रहा है 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब क्या कह रहा है कि 1/3 मैरिड, अब इतनी मैरिड है, अब इनका 1/3 1/3 औरतों के पास बच्चे हैं, तो वुमेन विद चिल्ड्रन, वुमेन विद चिल्ड्रन कितनी औरतों के पास बच्चे हैं? तो 1/6 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा? 1/18। तो 1/18 वुमेन के पास बच्चे हैं। आगे सवाल कह रहा है इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड। मेन की टोटल नंबर्स कितने हैं? 2/3। अब इन मैरिड मेन पूछा गया है, MARRIED, मैरिड मेन बताया गया है। 3/4 किसका? इसका। 2/3 इंटू 3/4, तो 1/2। 1/2 आपके मैरिड मेन है, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन। अब मैरिड इतने हैं और इनका 2/3 मेन विद चिल्ड्रन।
अब मैरिड मेन के 2/3 जो पार्ट है, 2/3 जो पार्ट है उनके पास बच्चे हैं, तो 2 से 2 कटा तो 1/3 जो है मेन के पास बच्चे हैं। अब समझना सवाल ध्यान से, टोटल वर्कर्स ऑफिस में कितने हैं? 1 है, ठीक। अब उन टोटल वर्कर्स में जो वुमेन की संख्या है वो 1/3 है। अब जब वुमेन की संख्या 1/3 है तो मेन कितने बचेंगे? तो 1 में 1/3 घटा दिया तो 2/3 वर्कर्स मेन है, यानी आदमी है, ठीक है। अब मैरिड वुमेन, अब टोटल वुमेन कितनी है? 1/3 है। अब 1/3 का 1/2 वुमेन जो है मैरिड है, यानी शादीशुदा है, तो उसको जब सॉल्व किया तो 1/6, तो ये आ गया आपका 1/6 औरतें शादीशुदा हैं। अब ये जो शादीशुदा औरतें हैं इन्हीं के 1/3 में बच्चे हैं, मतलब जो औरतें शादीशुदा होंगी उन्हीं के तो बच्चे होंगे। तो शादीशुदा औरतों के कुछ के हैं कुछ के नहीं है, तो शादीशुदा औरतों में 1/3 पार्ट के बच्चे हैं, तो बच्चे किसके पास है? 1/18, तो 1/18 और जो औरतें हैं इनके पास बच्चे हैं। अब क्या कह रहा है कि अब ये जो 2/3 मेन वर्कर्स हैं, आदमी जो वर्कर्स हैं, उनमें 3/4 की शादी हो चुकी है, तो 1/2 की शादी हो चुकी है, यानी इनमें आधे की शादी हो गई। अब इनमें से जिनकी शादी हो गई उनमें 2/3 के बच्चे हैं, 1/3 अर्थात इसमें 1/2 में 1/3 के आपके बच्चे हो गए। तो अब देखो इतना हमने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन, अर्थात कितने वर्कर्स के पास बच्चे नहीं हैं। तो जिनके पास बच्चे हैं तो उन टोटल उनको जोड़ लो, अब 1 में घटा दो टोटल वाले में, ठीक है। टोटल वर्कर्स में बच्चे वाले वर्कर्स घटा लो तो बिना बच्चे वाले वर्कर्स आ जाएंगे। तो वुमेन के कितने हैं? 1/18, मेन के कितने हैं? 1/3, ठीक है। ये बच्चे वाले हैं, ठीक है। जब इनको ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 18, 1 + 6 = 7/18, ठीक है। इतने वर्कर्स टोटल हैं जिनके पास बच्चे हैं। अब टोटल वर्कर्स कितना है? 1, अब 1 में घटा दो, 1 - 7/18, 18 में 7 जाएगा, 11/18, 11/18 पार्ट वर्कर्स का है जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो ये सवाल ऐसे होगा और ऐसे सॉल्व होगा। सवाल समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टाइप और आपको बता रहा हूँ, ऐसा सवाल काफ़ी पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं। ये थोड़ा सवाल बड़ा था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि समझना एक एक सवाल कह क्या रहा है और वैसे ही करते रहना है, सिंपल। अगला सवाल कह रहा है मिस्टर राम इज ऑन ए टूर, राम टूर में है एंड ही हैज 360 रुपये, उसके पास 360 रुपया है अपने खर्चे के लिए, ठीक है। अब यदि वो टूर 4 दिन के लिए बढ़ा देता है तो उसको जो डेली का खर्चा है वो 3 रुपये पर डे का कम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब फॉर हाउ मेनी डेज इज मिस्टर राम ऑन टूर, अब जब 4 दिन बढ़ा देगा और 3 रुपये खर्चा पर डे का कम कर देगा तो वो कितने दिन टोटल टूर में रहेगा, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो ऐसे सवाल क्या होते हैं, राम के पास जो है टोटल पैसा है, टोटल मनी राम के पास कितना है? 360 है। अब मान लो ही इज फॉर X डेज टूर, जो टूर है वो X दिनों के लिए वो जाता है, तो कितने रुपए पर डे खर्चा करेगा? तो टोटल है 360, अब टूर मान लो X दिन का है तो X से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा इतने रुपए वो पर डे खर्चा करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पैसे तो इतने ही है लेकिन टूर 4 दिन बढ़ गया। अब जब टूर 4 दिन बढ़ जाएगा तो खर्चा कम करना पड़ेगा, तो वही अब पर डे का खर्चा कितना आएगा? 360/x + 4। अभी X दिन था तो इतना खर्चा हो रहा था, अभी ये पता नहीं है, ठीक है। अब 4 दिन और बढ़ गया तो अब ये कितना खर्चा करेगा? रुपये पर डे, ठीक। अब जब 4 दिन टूर बढ़ गया है तो इसने जो खर्चे में कट किया है पर डे का वो कितना किया है? 3 रुपए कम किया है। जब पहले था तब इतना रुपए पर डे आ रहा था और वो हमें पता नहीं, ठीक है। जब 4 दिन टूर और बढ़ गया तब इतना रुपए आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस क्योंकि पर डे के हिसाब से कट कर रहा है ना, और ये पर डे ही तो है इधर वैल्यू, तो पर डे के हिसाब से जब कम करेगा तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो इसको घटा देंगे, 360/x - 360/
x प्लस 4 बराबर 3, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 निकाल के उधर भेज दोगे 3 के नीचे, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 4, 360 कॉमन लेके उधर चला जाएगा तो भाग में 3/360 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो आराम से। x प्लस 4 माइनस x अपॉन x प्लस 4 बराबर 1/120। ठीक, x से x कट जाएगा, 4 बचेगा, 120 का 120 इंटू 4 बराबर x का इसमें मल्टीप्लाई करके उधर भेजोगे तो x प्लस 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 480, ये आ गया। अब इसको जब 480 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। मैंने आपको बताया था ऐसा समीकरण सॉल्व कैसे करना है। अभी आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल माइनस का 480 आ जाए और जोड़ घटाना 4 आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, जब ऐसी बड़ी संख्या और दिमाग ना काम करे तो फटाफट फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 480 के फैक्टर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, जब 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। पहले 2 से भाग दिया 240, दोबारा में दिया 120, अगले में दिया तो कितना बचा आपका, 60 बचा। फिर अगले में दिया तो 30 बचा। फिर अगले में दिया तो 15 और 3 और 5, तो कितना हुआ, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूना 120 दूना 240 दूना 480, एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा लिख गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 15 दूनी 30 30 दूना 60 60 दूना 120 दूना 240 और ज़्यादा नहीं लिखा था, 240 दूना 480। अब देखो इसमें ऐसा तुक बनाओ कि अंतर जो है 4 ही आए, तो 5 3 15। ठीक है, ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, ये 24 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 24 और 20, ये जो बनेगा इसमें अंतर 4 आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले, x प्लस 24 माइनस का 20 कॉमन ले, x प्लस 24। अब क्या आ जाएगा, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में और एक में x प्लस 24 इक्वल 0। अब x प्लस 24 तो एक x की वैल्यू माइनस 24 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, माइनस में होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 20 आ गई और हमको यही ज्ञात करना था। हमने माना था कि x डैश टूर पे था, तो वो कितने दिन टूर पे था, 20 दिनों के टूर पे था। तो ये था गाइस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का कंप्लीट एनालिस्ट। आई होप कि आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा। इस 1 घंटे के एक वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आपने स्क्वायर की ट्रिक सीखी मेरे साथ, आपने बॉडमॉस रूल सीखा, आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम, भाग करने के रूल से भी सीखे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते रहते हैं एग्जाम में, कैसे वो सॉल्व करेंगे आपने वो भी सीखे। आई होप सिंप्लीफिकेशन का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। फिर आपको अगले वीडियो में एक बिंदास से टॉपिक के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, कंप्लीट गाइड आपके सामने मैं लाऊंगा। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टारगेट एग्जाम नाम से है। फेसबुक पे हमारा MS स्टडी पॉइंट ग्रुप नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि द हिंदू न्यूज़पेपर डेली चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो हमारे टारगेट एग्जाम पेज को लाइक करें, वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी समस्या हो, जो भी क्वेरी हो, तो आप 8 बजे से शाम को 10 बजे तक 2 टॉपिक, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पे आप हमें व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट ट्रिक के और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।